कंगना रनौत की फिल्म में क्या पीएम मोदी की होगी एंट्री? इंदिरा की तानाशाही पर सबसे बड़ी फिल्म। मोदी की सबसे चहेती कंगना को आरएसएस और बीजेपी नेताओं का दर्द दिखाने के लिए इंदिरा बनना पड़ा। मोदी के खास कहने पर कंगना ने बनाई फिल्म इमरजेंसी, वो सच जिसको सोचकर भी डर लगता है। क्या पीएम मोदी के कहने पर कंगना रनौत ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क उठाया है? इंदिरा गांधी पर बनी ये फिल्म खास नहीं है, खास यह है कि उस रोल में बीजेपी की चहेती कंगना रनौत हैं। तानाशाही और परिवारवाद के खिलाफ अक्सर खुलकर बोलने वाली कंगना बीजेपी के लिए वो करने वाली है जो काम आरएसएस करता रहा है। इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म का पहला पोस्टर आपके सामने है। इंदिरा गांधी की तरह दिखने और बोलने की पूरी कोशिश की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कहानी क्या है हम आपको फिल्म आने से पहले ही समझाते हैं। फिर आपको बताएंगे क्या कंगना रनौत की फिल्म में सरदार के वेश में नरेंद्र मोदी की भी एंट्री होने वाली है। फिल्म इमरजेंसी पर आए उससे पहले कंगना गांधी टाइटल से क्यों चिढ़ती है ये समझाते हैं। कुछ साल पहले कंगना रनौत का दावा था कि भगत सिंह की फांसी की सजा गांधी जी चाहते तो टल जाती, लेकिन कभी कोशिश नहीं की। इसके लिए उन्होंने कुछ अखबारों की कटिंग का सहारा लेकर महात्मा गांधी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी में गांधी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ही किया और आज पंडित नेहरू का परिवार गांधी परिवार से ही जाना जाता है। फिल्म इमरजेंसी के बहाने इंदिरा के निजी जीवन पर भी कुछ तो बड़ा खुलासा होने वाला है। कैसे हिंदू परिवार से होते हुए एक पारसी से शादी की और कैसे तानाशाही के दम पर भारत का नक्शा बदल दिया। कहा जाता है कि साल 25 जून 1975 को बिना राष्ट्रपति की सलाह लिए देश में आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया गया था। देश भर में इसका विरोध हुआ, मीडिया दफ्तरों की लाइट काट दी गई, बड़े नेता, विपक्षी नेता, पत्रकारों को घर से उठाकर जेल में डाला गया। आरएसएस और बीजेपी नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को नाश्ते की टेबल से उठाकर जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त मोदी की उम्र 25 साल थी। मोदी ने खुद कई बार बताया कि वो सरदार के भेष में बाहर आते थे, जेल जाते थे, बीजेपी नेताओं और आरएसएस के कार्यकर्ता की मदद करते थे। सरदार के भेष में होने के कारण पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। इमरजेंसी की घटना उस वक्त की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। भारत ही नहीं दुनिया के हर देश में इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी हमेशा आपातकाल को सही ठहराती रही। कांग्रेस इस पर बोलती नहीं, जबकि बीजेपी ये मुद्दा हमेशा उठाती रही। अब कंगना रनौत की आने वाली फिल्म में इसी बात को दिखाया जाएगा, कैसे तानाशाही के नशे में इंदिरा ने पूरे देश को तोड़ दिया था और उम्मीद है उसमें बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस और मोदी का जिक्र भी हो सकता है। इंदिरा गांधी के आपातकाल के ऐलान के बाद देश 47 साल आगे बढ़ गया, लेकिन वो कहानी हर साल हर महीने क्यों बताई जाती है? बीजेपी का मानना है कि देश के सबसे बड़े नेता अब मोदी हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोदी का कद अभी इंदिरा और पंडित नेहरू से छोटा है। कुछ लोगों का दावा है कि पंडित नेहरू पर फेक न्यूज के जरिए काफी काम किया गया, लेकिन इंदिरा का तोड़ बीजेपी के पास नहीं था। कंगना के फिल्म के बहाने बीजेपी उन्हें देश का सबसे बड़ा डिक्टेटर साबित करने की कोशिश करेगी और मोदी की छवि बड़ी करने की। फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज किया गया जिसमें इंदिरा गांधी को दिखाया गया और वो कहती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। यानी इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी क्या सर बोलवाना पसंद करती थी? अब सवाल उठता है कि कंगना रनौत बीजेपी के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा भविष्य में होने वाली घटनाओं के साथ। आप चाहे तो रिपोर्ट संभाल कर रख सकते हैं। कंगना आने वाले वक्त में बीजेपी की बड़ी नेता बनेंगी। कंगना फिल्म के बहाने नेता बनने के राह पर है। बीजेपी कंगना के बहाने सच दिखाने और तानाशाही का अध्याय खोलने की प्लानिंग में है। इंदिरा गांधी की ऐसी तस्वीर फिल्म में होगी जिस पर देश हैरान हो सकता है। हालांकि कंगना की एक्टिंग और पहला पोस्टर देखकर लगता है जैसे 38 साल बाद इंदिरा दोबारा जिंदा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।